नमस्कार, कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में आपका स्वागत है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हर बार हम अपने बारे में कुछ अच्छा ही सुनना पसंद करते हैं, लेकिन इस मंथली राशिफल में हम आपको मीठी मीठी बातें ना बताकर ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर आया है, आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आया है या फिर कुछ सावधानियां, इसके बारे में हमें बताएंगे नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं मीन राशि की। देखिए नेहा, बिल्कुल सही बात कही आपने कि मीठा मीठा नहीं बता सकते। ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल नहीं बता सकते जब राशि ही आपकी पापकर्तरी योग में आ जाए। तो खैर बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या है। सबसे पहले बताएंगे कि बुध 10 मई को वक्री हो जाएंगे तीसरे भाव में, सूर्य 14 मई को आगे आ जाएंगे, तीसरे भाव में आ जाएंगे। इससे अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। खैर यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है, राहु केतु एक्सिस में है, दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा होता है। मंगल यहाँ पर 12वें भाव में है, ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। भाग्यस्थान के स्वामी का 12वें जाना अच्छा नहीं होता। ये आगे आ जाएंगे लगन में 17 मई को, और शुक्र यहाँ से निकलेंगे और आगे चले जाएंगे दूसरे भाव में 23 मई को। इस सारे गोचर का इन तिथियों के हिसाब से फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे ये प्लान चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे इनका फल जो है वो आपको ठीक मिलना शुरू होता जाएगा जी। तो सर अगर बात करें मीन लगन के जो जातक हैं उनकी जॉब या बिजनेस की, तो उस लिहाज से समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, जहाँ तक काम का संबंध है तो इस भाव के मालिक और लगन के स्वामी दोनों ही गुरु हैं जी। वो जाकर बैठ गए लगन में ही, यानी कि एक अच्छी स्थिति में बैठ गए हैं। हालांकि लगन से गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन शुक्र के साथ हैं, उच्च के शुक्र हैं, गुरु अपनी राशि के हैं, वो स्थिति एक तरीके से अच्छी है। ये आयस्थान है, इस आयस्थान के स्वामी अभी अभी बाहर निकले हैं विदेश में। तो जिनका तो काम एक्सपोर्ट से संबंधित है, जिनका काम इमिग्रेशन से संबंधित है, जिनका काम मनी फ्लो बाहर से आता है, एमएनसी है, कुछ भी है, वो चीज़ें उनके लिए अब अच्छी हो जाएंगी। यहाँ से मूवमेंट जो इनफ्लो है वो बाहर से आना शुरू हो सकता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि पैसे का फ्लो तो बना रहेगा लेकिन खर्चा बहुत ज़बरदस्त होगा। कारण यह है कि शनि यहाँ पर, मंगल यहाँ पर, सूर्य राहु वहाँ पर बैंक बैलेंस वाले भाव में, मंगल उस भाव के मालिक भी हैं, वो बैठ गए शनि के साथ आकर, यानी कि धन स्थान का मालिक खर्चे वाले स्थान के ऊपर शनि के साथ आकर बैठ गया। इसका मतलब यह है कि पैसा आपका बहुत खर्च होने वाला है। तो ये आप खुद अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार रखिए कि आपका पैसा बहुत खर्च होगा, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि आएगा तो खर्च होगा ना जी। जब आ रहा है तो खर्च हो रहा है, क्योंकि गुरु भाग्यस्थान को देख रहे हैं, चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी तो ही खर्चा होगा। तो इसको पॉजिटिवली लीजिए कि पैसा आ रहा है लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा होगा। एक तो ये चीज़ है। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको थोड़ा सा जॉब के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है अपने आप को। कारण ये है, ये भाव मंगल और शनि, यहाँ से छठी दृष्टि सीधा यहाँ पर, 7वीं दृष्टि छठे भाव के ऊपर। अब ये भाव कर्म स्थान का भाग्यस्थान, यानी कि कर्म के भाग्य को ये दोनों खराब कर रहे हैं जी। तो यदि आपने अपने ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रखा, क्योंकि वो वाणी वाला भाव है, वहाँ पर सूर्य राहु एक साथ है, यदि आपने कंट्रोल नहीं रखा तो चीज़ें आपके लिए डिस्टर्ब होंगी, और ऐसी डिस्टर्ब होंगी दोबारा संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। हो सकता है कि आपका को पार्टनर के साथ विवाद हो जाए जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका अपने बॉस के साथ ही कंट्रोवर्सी हो जाए, किसी ने कुछ बोला नहीं और आपका रिएक्शन हुआ नहीं और आपका ये गड़बड़ हुई नहीं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये पूरा महीना ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए चीज़ें आपको खुद को ही बैलेंस करनी है। आपके स्थान पर कोई बैलेंस नहीं कर सकता। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ नेहा, क्योंकि लगन देखिए पापकर्तरी में, शनि एक तरफ, मंगल एक तरफ, सूर्य राहु एक तरफ, तो ये पापकर्तरी में हो गया। एक बात। दूसरी बात, शनि की 7.5 का प्रभाव अभी शुरू हुआ है। अभी शनि 30 अप्रैल को, 29 अप्रैल को जब चेंज हुए हैं तो ये शनि की 7.5 शुरू हुई है। तो जैसे ही चंद्रमा शनि जब चंद्रमा के नज़दीक आना शुरू होते हैं तो आपको थोड़ा सा मेंटली आपका जो चीज़ें हैं मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशानी होनी शुरू होती है, और आप उस स्थिति में रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपके लिए डिस्टर्ब हो सकती हैं जी। सर अगर बात करें फैमिली, लव और रिलेशनशिप के लिहाज से इनके लिए समय कैसा है? देखिए नेहा, उस लिहाज से मैं देखूंगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्थान है आपका 7वां भाव, जहाँ से मैरिज देखी जाती है। इस स्थान के स्वामी जाकर बैठ गए अपने से 9वें में, तो 9वें स्थान में जाना अच्छा बुध का। यहाँ पर गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि, सीधी सप्तम, दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट। इस भाव के स्वामी को कोई बहुत ज़्यादा पापी प्लैनेट नहीं देख रहा। एक मंगल की दृष्टि जरूर जा रही है, वो मंगल यहाँ पर आ जाएंगे 17 मई को। तो मैरिड लाइफ के लिए चीज़ें अच्छी हैं। जहाँ तक सिंगल्स की बात है उनके लिए भी चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि गुरु पंचम को देख रहे हैं, सप्तम को भी देख रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी होने जा रही है, सबसे पहली बात। जो सिंगल्स हैं, जिनको रिश्ता आ रहा था एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, वो रिश्ता भी अब आ जाएगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, क्योंकि पंचम भी एक्टिवेट है। तो पंचम भी एक्टिवेट है। जिनको संतान नहीं हो रही थी उनके लिए संतान के दरवाजे खुल रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए शादी के दरवाजे खुल रहे हैं।
जिनकी शादी में डिस्टर्बेंस थी वो शादी की डिस्टर्बेंस अब ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ मुझे यहाँ पर प्रोफेशनली चीज़ें ठीक नहीं लग रही, अदरवाइज ये चीज़ ठीक है जी। और अगर बात करें आगे से स्टूडेंट्स और लर्नर्स की, उनके लिए समय कैसा है? देखिए नेहा, स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, लर्नर्स के लिए भी समय अच्छा है। गुरु का लगन में गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन चंद्रमा के ऊपर से जब गुरु गोचर करते हैं तो आपका जो ध्यान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर। गुरु ज्ञान के कारक हैं, जब चंद्रमा के ऊपर ज्ञान का प्रकाश होता है, आपके मन के ऊपर ज्ञान का प्रकाश होता है, तो आपका फोकस बढ़ता है, आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है, आपकी अटेंशन जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और गुरु पंचम को एक्टिवेट करते हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड होता है, आप इजी तरीके से वाइज डिसीजन लेते हैं। जो डिसीजन शायद आप पहले नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीजन अब आप ले पाएंगे अच्छे तरीके से। और आपकी अटेंशन जो है वो, क्योंकि 5th हाउस स्टेट ऑफ माइंड है, 5th हाउस हाई स्टडी भी है, तो जहाँ पर हाई स्टडी पर गुरु की दृष्टि, सप्तम पर गुरु की दृष्टि, भाग्यस्थान पर गुरु की दृष्टि, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से अच्छी हो जाएंगी। जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है नेहा, क्योंकि कंपटीशन भी देखा जाता है स्टडी में, तो इस भाव के स्वामी राहु अपने सूर्य अपने से जो 9वें चले गए हैं, लेकिन जहाँ पर वो पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 14 मई को 10वें दूसरे भाव में आएंगे, लगन से तीसरे आ जाएंगे, तो लगन से तीसरे पाप ग्रहों का प्लान जो गोचर है वो अच्छा होता है, तो चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। अदरवाइज चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। यदि ये लोग ट्रैवल करना चाहते हैं नेहा, तो ट्रैवल के लिहाज से भी समय काफ़ी अच्छा है, और ख़ास तौर पर रिलीजियस ट्रैवल जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जब गुरु लगन में है आपका मन खुद ब खुद करेगा कि मैं चलो जाकर वैष्णो देवी में जाकर माथा टेकाऊं, या मैं जाकर आपको केदारनाथ में चला जाऊं, या मैं अमरनाथ में चला जाऊं, तो वहां पर आपको हो सकता है कि चांसेस आगे जाकर मिलें। ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। धार्मिक स्थलों के दर्शन आपको खूब होने वाले हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो 17 मई के बाद जाइएगा, 17 मई के बाद चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं रेमेडीज की। तो सर मीन राशि के जो जातक हैं क्या रेमेडीज कर सकते हैं? सबसे पहले तो नेहा 7.5 की रेमेडी की जाए सबसे पहली बात, क्योंकि फेस पहला शुरू हुआ है। 7 शनिवार शनिदेव के मंदिर जाइए, उड़द की दाल लीजिए, उड़द की दाल अर्पित करिए, सरसों का तेल लीजिए, छाया पात्र में लोहे के, अपना फेस देखिए उसमें, 7 शनिवार वो अर्पित करिए। एक तो ये रेमेडी है जो शनि के 7.5 के इल इफेक्ट को कम करेगी। सबसे पहली बात, ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है। सब एक तो ये है। दूसरा, लगन को मजबूत करिए। लगन के मालिक गुरु हैं, तो एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करिए। एक और बात नेहा, सबसे बड़ी बात, यदि आप मीन राशि के जातक हैं और अगला 1.5 साल आपने अपनी ईटिंग हैबिट नहीं संभाली, तो वो आपके लिए हमेशा के लिए डिजास्टर हो जाएगा। नेहा, जब जब यहाँ पर राहु होते हैं सप्तम दूसरे भाव में, आपको 2 आदतें लगाते हैं, एक स्मोकिंग की और एक ड्रिंकिंग की। यदि आपकी एज 18 के आसपास की है और राहु वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप इस आदत में जकड़े जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, जब तक राहु यहाँ पर है 1.5 साल, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग। यदि आपने एक बार भी कर ली तो आप जकड़े जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा और आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि गुरु लगन के मालिक होते हैं, तो इन चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं करते। जब आप इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो आपको फिर पूरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं। शनि की दृष्टि उस भाव के ऊपर है, राहु उस भाव में रहेंगे, तो दोनों पाप प्रभाव वाले जो ग्रह हैं जब आपका ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब करते हैं तो आपको परेशानी हो जाती है, आप बुरी आदतों की तरफ जा सकते हैं। ये आपको खुद को अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। तो ये था मीन राशि का हाल। अगर आप अपनी राशि देखना भूल गए हैं तो आप हमारे पेज कुंडली टीवी पर जाकर अपने मंथली राशिफल में अपनी राशि का हाल देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले महीने। नमस्कार। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।